सो हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के इमेज बेस्ड एमसीक्यूज़ और इसके 5 इयर्स के पीवाईक्यूज़। हमने एनसीईआरटी हाईलाइट कर ली, ठीक है, पर प्रैक्टिस इज़ मस्ट। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट्स वाई। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैच द गिवन ऑप्शन इन द डायग्राम। ठीक है, पहले हम पता करते हैं ये क्या है। तो यह एंटीपोडल ए तो हो गया, एंटीपोडल सेल, और ये है बी है पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, सी क्या है? सी तो सेंट्रल सेल है ना, और डी क्या है? एग सेल है, एग सेल। ई क्या है? ई है सिनर्जिड। एफ क्या थे? ये थे फिलिफॉर्म अपैरेटस, है ना। यही तो पढ़ा था हमने कि यही होता है ओव्यूल के सेल्स। हमने जो पढ़ा था 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियड स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने यही पढ़ा था। अब देखते हैं। तो फर्स्ट पूछ रहे हैं फिलिफॉर्म अपैरेटस, तो वो कौन सा था? वो तो था एफ, तो यहाँ है एफ। और उसके बाद कह रहे हैं सेंट्रल सेल, तो सेंट्रल सेल कहाँ है? सेंट्रल सेल है सी, सी है सेंट्रल सेल, तो ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं तो ये था फ्यूनिकल। 2 है हमारे पास फ्यूनिकल, और 1 जो है वो है हाइलम। अच्छा, हाइलम की डेफिनेशन क्या थी हाइलम की? हाइलम इज़ ए पार्ट बिटवीन, किसके बीच का पार्ट है? ये है हाइलम, तो ये फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच का पार्ट था, है ना। ये डेफिनेशन थी इसकी। 3 वाला पार्ट है माइक्रोपाइलर रीजन, है ना, जैसे एंट्री होती है। और ये तो माइक्रोपाइलर पोल है। और 5th जो है वो है आउटर इंट्यूगमेंट, ये है इनर इंट्यूगमेंट। और 7th वाला पार्ट है न्यूसिलस। न्यूसिलस क्या था? स्टोरेज का काम करेगा, फूड स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है। 8th तो हमें पता ही है। अब देखते हैं, सबसे पहले पूछा इन्होंने हाइलम। हाइलम कौन सा वाला पार्ट है? तो हाइलम हो गया 1, है ना, हाइलम हो गया 1। अच्छा, 1 2 जगह है, यहाँ और यहाँ, ठीक है। उसके बाद इनर इंट्यूगमेंट कहना है, तो इनर इंट्यूगमेंट हो गया 6th वाला पार्ट। तो हाँ, यही आंसर हो गया फिर तो आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है, इसको अरेंज करना है। तो ये तो 2 सेल स्ट्रक्चर वाला हो गया, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, तो बी तो लास्ट में बनता है ना, एक इसके लास्ट में और इसके लास्ट में, इन दोनों में से एक है। तो ये तो वेजिटेटिव सेल हो गई, ये जनरेटिव सेल हो गई। और कहाँ हो रही है? देखो इसमें तो गड़बड़ है ना, इसमें हो रही है रिफॉर्म, इसमें दिख रही है वेजिटेटिव है जनरेटिव, मतलब ए से बी बना होगा, ए से बी यहाँ बना, ये है इसका आंसर उस अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन में हमें पता ही है क्या है ना, ये क्या, ये है प्ल्यूम्यूल, और ये दोनों तो 2 कोटिलेडोन है, ये है कोटिलेडोन, और सी वाला पार्ट है रेडिकल, है ना। सीड का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो ये है इसके पार्ट्स। तो देखते हैं, ए वाला हो गया प्ल्यूम्यूल, अच्छा एक ही जगह है, तो यही आंसर हो गया। बी हो गया कोटिलेडोन, सी हो गया रेडिकल। ठीक है, ठीक करा था हमने। 5th, ये क्या कह रहे हैं? 5th, ये डायग्राम कौन सा आ गया 5th में? ये 5th में डायग्राम है सीड का। ये इसमें कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो ये है एनसीईआरटी का डायग्राम। 1 मिनट, एनसीईआरटी का ये भी, ये हम ध्यान नहीं देते हैं कभी कभार। ये रहा, ये पेज नंबर 37 पर है। ये देखो ये रहा डायग्राम, है ना। ये एसिड का डायग्राम है, जिसमें नीचे क्या है? ये है हाइपोकोटाइल, जो कि ऑलरेडी सीड का जनरेशन कराती है। हाइपोकोटाइल उसके ऑपोजिट होना चाहिए ऊपर एपिकोटाइल, अच्छा नहीं है, खैर नीचे हाइपोकोटाइल है, उसके ऊपर होता है कोटिलेडोन, हाइपोकोटाइल के ऊपर आ गया कोटिलेडोन। और ये है एंडोस्पर्म का जनरेशन, है ना। और ये तो ऊपर की लेयर, तो ये हो गई सीड कोट। ये वाला डायग्राम था, ठीक है। करते हैं, तो फिर अभी हमने पढ़ा ए क्या हो गई, तो ए हो गया सीड कोट, बी क्या हो गया एंडोस्पर्म, सी क्या है? सी कोटिलेडोन है,
और उसके नीचे क्या होता है, कोटिलेडोन के नीचे होता है कौन सा कोटाइल, हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल क्या कराएगा, ये सीड है ना, सीड का फॉर्मेशन कराएगा हाइपोकोटाइल। ठीक है, कह रहे हैं सीड कोट, अच्छा सब जगह सीड कोट ही लिखा है इसमें, सब जगह सीड कोट लिखा है। बी एंडोस्पर्म एक ही जगह लिखा है, यही हमारा आंसर हो गया। ये क्या है, ये बताइए आप, एप्पल जो है वो कौन सा फ्रूट है, ये ट्रू फ्रूट में आता है या फॉल्स फ्रूट में आता है, ये आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि इसका जो पी वाला पार्ट है, तो हमें पता है पी वाला पार्ट कौन सा, पी वाला पार्ट होता है थैलेमस। तो पी वाला पार्ट को क्या कह रहे हैं, मेम्ब्रेनियस पार्ट अराउंड द सीड, नहीं ये थैलेमस क्या होता है इसका, ये इडिबल पार्ट है ना, इडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट। 3 हो गया इसका आंसर उस अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में ये हमने पढ़ा था, ये मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस कंडीशन है और ये मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस कंडीशन है। तो ठीक है, वही पूछा गया है जिसका आंसर है 2 हो गया। बस आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छा स्कोर कीजिए।